सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी से जवाब मांगा गया। ईडी की रेड में दखलंदाजी के केस में नोटिस भेजा गया। नोटिस पश्चिम बंगाल के पुलिस अफसरों को भी भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले के जो फैक्ट सामने आए हैं उन्हें देखकर पहली नजर में लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश की गई और यह मामला गंभीर है, इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। ईडी ने कोल स्कैम के केस में 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर रेड की थी। रेड के वक्त बंगाल के डीजीपी समेत बड़े बड़े अफसर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंची और सारे दस्तावेज और फोन लेकर वहां से चली गई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सही है कि किसी भी जांच एजेंसी को किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी काम में दखल देने का हक नहीं है, लेकिन किसी भी पार्टी या किसी राज्य सरकार को भी सेंट्रल एजेंसीज के काम में बाधा डालने की परमिशन नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, अगर इस तरह के मामलों की अनदेखी की गई तो कानून का राज खत्म हो जाएगा, देश में एनार्की फैल जाएगी। और इसके बाद कोर्ट ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। ईडी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने जो 4 एफआईआर दर्ज की है, उन पर किसी भी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की तरफ से क्या सबूत पेश किए गए, ममता बनर्जी की तरफ से बचाव में क्या दलीलें दी गई और अब इस मुद्दे पर बंगाल में सियासत कैसे हो रही है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज और क्या क्या कहा। असल में आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की 2 पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी। पहली पिटीशन में ईडी ने आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर में रेड के दौरान ममता बनर्जी और पुलिस अफसरों के व्यवहार को गैर कानूनी बताकर ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की थी। आज सुबह सुनवाई से पहले ईडी के उन 3 अफसरों की तरफ से दूसरी पिटीशन फाइल की गई जो कोलकाता में 8 जनवरी की रेड में शामिल थे। ईडी के इन अफसरों ने अपनी जान को खतरा बताया और सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर समेत उन तमाम अफसरों को सस्पेंड करने का निर्देश देने की मांग की जो 8 जनवरी को रेड के दौरान ममता बनर्जी के साथ आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर में घुसे थे। दोनों पिटीशन पर जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सुनवाई की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कानून का राज बनाए रखने के लिए इस मामले को डिटेल में सुनना जरूरी है, इसलिए जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक कोलकाता पुलिस ईडी के अफसरों के खिलाफ दर्ज केस में कोई कार्रवाई नहीं करेगी और 8 जनवरी की रेड के वक्त का सारा सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी। ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है, ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और उन लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। इस केस में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील रखी, जबकि ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल, बंगाल सरकार और पुलिस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कल्याण बनर्जी पेश हुए। सुनवाई करीब 3 घंटे तक चली। कपिल सिब्बल का कहना था कि ईडी की पिटीशन सुनवाई के लायक ही नहीं है क्योंकि यह जांच एजेंसी के सियासी इस्तेमाल का मामला है। बंगाल में चुनाव का माहौल है, इसलिए रेड की गई, वरना केस तो 5 साल पुराना है। ईडी ने जांच 2 साल पहले शुरू की थी। ईडी 2 साल तक क्या कर रही थी? जवाब में तुषार मेहता ने कहा, बंगाल में इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है,
इसलिए ईडी के रेड को चुनाव से जोड़ना गलत है। इस मामले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि ईडी पर तृणमूल कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स जब्त करने का आरोप भी गलत है। डकैती तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस अफसरों के साथ मिलकर डाली। जांच के दौरान ममता पहुंची और सारे दस्तावेज लेकर चली गई। एसवी राजू ने कहा यह ईडी के काम में दखलंदाजी ही नहीं, सबूतों की चोरी का भी मामला है। तुषार मेहता ने भी कहा कि मामला बेहद गंभीर है। बंगाल में पहले भी सेंट्रल एजेंसीज के काम में दखलंदाजी होती रही है, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों ने ममता बनर्जी को सबूतों की चोरी करने में मदद की, उनके ऊपर कार्रवाई करके सख्त निर्देश देना भी जरूरी है, वरना जांच एजेंसीज का मनोबल गिरेगा। तुषार मेहता ने कहा कि बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, तब भी ममता बनर्जी उनके सपोर्ट में धरने पर बैठी थी। अब ये अफसर भी ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए अदालत को बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने का निर्देश देना चाहिए। ईडी ने तो कोर्ट में बंगाल के पुलिस अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, पुलिस अफसरों के साथ साथ ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ईडी की रेड में सबूतों को लूटने के लिए तो ममता बनर्जी पहुंची थी। नोटिस सिर्फ नहीं, ममता बनर्जी को जेल होना चाहिए, और ममता बनर्जी के साथ में जितना अधिकारिक है उन लोग उनका पद से निलंबित करके उन लोगों को भी जेल में भेजना चाहिए। शाहजहां को जेल होगा तो ममता बनर्जी को क्यों नहीं होगा? शाहजहां तो डायरेक्ट नहीं किया, उसका जेल हुआ है, और खुद ममता बनर्जी किया, सरकारी क्षमता का दुरुपयोग करके किया। डकैती तो मुख्यमंत्री ने किया, बाकी जो सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी तो उनका साथ दिया, इसीलिए पहला दोषी तो ममता बनर्जी, और उन्होंने तो खुलेआम स्वीकार किया जो हमारा चीज है हम लेके जा रहे हैं। अरे तुम्हारा चीज तुम लेके जाओ, लेकिन ईडी को दिखाओ ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का चीज नहीं है। वो कोल घोटाला का सारे तथ्य उन्होंने लेके गया, तो इसीलिए बिना दिखा के ऐसे कोई चीज लेके जाना, ये छिनताई छोड़कर और क्या हो सकता है। इसीलिए छिनताई का मूल आरोपी है ममता बनर्जी। आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों को धमकाया गया, फिर उनके खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गई। जब रेड में शामिल अफसरों की जान को खतरा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब ईडी की पिटीशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, उस वक्त भी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोर्ट में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। सुनवाई रोकने के लिए अदालत में भीड़ जुटाई गई। अपने आरोप साबित करने के लिए तुषार मेहता ने टीएमसी नेता रमा प्रसाद हालदार के व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट्स भी कोर्ट को दिखाए, जो लीगल माइंड्स के नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया था। तुषार मेहता ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, इसीलिए ईडी को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। इस पर जजेस ने हैरानी जताई और पूछा, क्या हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया था? इसी के बाद अदालत ने बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर अटैक किया। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अपनी हरकतों से ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के ओहदे के साथ साथ पूरे बंगाल को शर्मिंदा किया है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। सबको पता था ममता बनर्जी फाइल और लैपटॉप चोरी किया, आज खुलासा हुआ और मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया। उनका साथ जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर है उनको भी कानूनी तरीके से उनको खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये शर्म का बात है। बंगाल से बहुत बड़ा बड़ा नेता देश को लीडरशिप दिया, बहुत बड़ा बड़ा नेता, उमेश चंद्र बनर्जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, स्वतंत्रता का बाद डॉक्टर विधान चंद्र राय से लेकर बहुत सारे बड़ा बड़ा नेता बंगाल से आए। बंगाल का फॉर्मेशन किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बंगाल का धरती में कोई चीफ मिनिस्टर इतना घटिया काम करता है, ये तो पूरा बंगाली समाज और बंगाल का लिए शर्म की बात।
हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और बंगाल सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से बार बार कहा कि ईडी की रेड का मकसद सियासी था। सिब्बल ने कहा ईडी को पता था कि आईपैक के पास टीएमसी के कॉन्फिडेंशियल चुनावी दस्तावेज हैं, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए ईडी ने जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले आईपैक को निशाना बनाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी की टीम सुबह 6 बजे आईपैक के ऑफिस में पहुंच गई थी। ममता बनर्जी दोपहर 12 बजे के बाद पहुंची और वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, टीएमसी अध्यक्ष के तौर पर भाग गई थी। सिब्बल ने कहा चूंकि प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी, इसलिए ममता बनर्जी ने वो लैपटॉप और आईफोन ले लिया। ये बात ईडी के पंचनामे से क्लियर है। इस पंचनामे पर ईडी के अफसरों के सिग्नेचर हैं, इसलिए ममता बनर्जी पर कोल स्कैम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स उठाने का आरोप गलत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी इस तरह सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील करके जांच की मांग नहीं कर सकती। सिंघवी ने कहा कि ईडी की पिटीशन भी मेंटेनेबल नहीं है, जबकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो आखिर ईडी को सुप्रीम कोर्ट आने की छूट कैसे मिल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और 3 फरवरी को अगली हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के तेवर थोड़े ढीले पड़े। हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि मामला सब जुडिस है, इसलिए वो इस पर कमेंट नहीं करना चाहते। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये पूरा लीगल कोर्ट ये सब मैटर है, उसके साथ अभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से कोई कमेंट नहीं करूंगा। दादा, टीएमसी की तरफ से ये एक लीगल मीडिया बोल के एक ग्रुप बनाया गया था, ऐसा ही आरोप है ईडी का। देखिए, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये कोर्ट हमारा डिफरेंट विंग्स है, वो क्या कह रहे थे, क्या बोला था, सचमुच क्या बोलना चाहते थे, ये हम जानते नहीं है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का सवाल जायज है कि ममता ने ईडी के काम में दखल क्यों दिया। सब कुछ कैमरे पर है, इसलिए ममता इसे इनकार भी नहीं कर सकती। असली बात यह कि आईपैक ममता का पॉलिटिकल काम करने वाली एजेंसी है। आईपैक ममता के लिए चुनाव की रणनीति बनाती है। आईपैक ये भी जानते हैं कि ममता को फंडिंग कहां से होती है। ममता को लगा अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ईडी के हाथ लग गई तो उनके सारे सीक्रेट सरकार के हाथ में आ जाएंगे, इसीलिए वो ईडी से टकरा गई, न कानून की परवाह की न कोर्ट की। लेकिन मेरी जानकारी है कि ममता जो छुपाना चाहती थी वो राज तो उजागर हो चुके हैं। ममता को आईपैक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगे। इस दौरान खेल हो चुका था।